हर हर महादेव मित्रों, आप सभी का स्वागत है मित्रों। यदि आप इस बार भव्य महाकुंभ मेले में जा रहे हैं तो जाने से पहले आप सभी को यह सच्ची कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुनने के बाद आपको महाकुंभ स्नान का पुण्य फल प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे कि महाकुंभ में आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। यदि आप गलती करेंगे तो आपको इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। मित्रों, पहले यह जान लेते हैं कि महाकुंभ मेले का आयोजन किस कारण से होता है। प्रिय भक्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस समय समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत से भरा हुआ कलश लेकर प्रकट हुए थे। उसी समय देवताओं के कहने पर देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने भगवान धन्वंतरी के हाथों से अमृत से भरा कलश लेकर भागने लगे। जयंत को अमृत कलश लेकर भागता देख सभी दैत्य और असुर जयंत से अमृत कलश छीनने के लिए उनके पीछे भागने लगे। जब अमृत कलश असुरों को नहीं मिला तो देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। यह भयानक युद्ध 12 दिन तक चला। इस युद्ध के दौरान पृथ्वी पर जिन स्थानों पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थीं, वहां कुंभ मेला लगता है। अमृत की बूंदें 4 जगहों पर गिरी थीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। तभी से इन स्थानों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। मित्रों, धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होता है। इसलिए कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्षों बाद किया जाता है। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कहानी को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, सुबह का समय था। चारों तरफ शांत वातावरण था। मंदिर की घंटियों और शंखों की आवाज वातावरण को पवित्र बना रही थी। चारों दिशाओं से श्रद्धालु पवित्र महाकुंभ में आकर गंगा स्नान कर रहे थे। इसी महाकुंभ मेले में एक गरीब दंपति अपनी नन्ही बच्ची आंचल के साथ महाकुंभ मेले में गंगा जी के स्नान करने के लिए पहुंचे थे। आंचल बहुत छोटी थी। उसकी उम्र मात्र 5 साल की थी। वह बहुत प्यारी और मासूम दिखती थी। उसकी कमल के पंखुड़ी के समान आंखें और घुंघराले बाल और उसकी निश्चल मुस्कान हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। सब लोग उसे बहुत प्यार से देख रहे थे। आंचल लोगों को देखकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि यह उसके लिए पहला मौका था जब वह अपने माता पिता के साथ महाकुंभ के मेले में आई थी। अपनी बेटी आंचल के लिए राजवीर और सुषमा ने खिलौने लिए और गले में एक छोटी सी रुद्राक्ष की माला खरीदकर पहनाई। आंचल अपनी मां का हाथ पकड़कर खुश होकर इधर उधर देख रही थी। फिर राजवीर और सुषमा ने सोचा कि महाकुंभ में गंगा स्नान करने से उनके परिवार के सारे पाप धुल जाएंगे और जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। यह सोचकर वह गंगा जी के घाट की तरफ चल देते हैं। मेले में हर जगह भक्ति और उत्साह का माहौल था। शंख, डमरू और नगाड़ों की आवाज से पूरा महाकुंभ शोभायमान हो रहा था। साधु संतों की टोलियां भगवा वस्त्र पहने हुए थीं। नागा साधु और अघोरी बाबाओं के सिरों पर विशाल जटाएं थीं और गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए नृत्य कर रहे थे। साधु महात्माओं के यज्ञ और अनुष्ठानों से पूरा महाकुंभ पवित्र हो रहा था। मित्रों, वह छोटी बच्ची आंचल पहली बार इतनी विशालकाय भीड़ देख रही थी। आश्चर्य से उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उसके नन्हे हाथ अपने पिता के हाथ को मजबूती से पकड़े हुए थी। राजवीर ने अपनी पत्नी सुषमा से कहा, सुषमा, बेटी का ध्यान रखना, यहां भीड़ बहुत है, उसका हाथ मत छोड़ना। सुषमा ने सिर हिलाकर हां कहा। तभी आंचल ने उत्सुकता से राजवीर से पूछा, पापा, ये साधु बाबा कौन है? ये इतने अजीब कपड़े क्यों पहनते हैं? ये बात सुनकर राजवीर मुस्कुराने लगा और अपनी बेटी की ओर देखते हुए प्यार से बोला, बेटा, यह बाबा भगवान के भक्त हैं। ये सांसारिक मोह माया को छोड़कर अपना सारा जीवन भगवान की सेवा में बिताते हैं। आंचल ने सिर हिलाया। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। महाकुंभ मेले में भगवान सूर्यदेव अपनी पहली किरण बिखेर रहे थे। संगम घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ चुकी थी। लोग गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए उत्साहित थे। चारों ओर हर हर गंगे के जयकारों की गूंज थी। श्रद्धालु साधु संत, अघोरी और नागा साधु सब अपने अपने धर्म कर्मों के अनुसार पूजा अर्चना में लीन थे और मंत्रोच्चारण कर रहे थे। इधर राजवीर ने अपनी बेटी आंचल का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। साथ में सुषमा भी उनके साथ चल रही थी। मित्रों,
उस छोटी बच्ची आंचल ने पहली बार इतनी विशाल भीड़ देखी थी। उसकी आंखें खुशी से चारों ओर घूम रही थीं। उसने कई अघोरी बाबाओं को देखा जो अपनी शरीर पर राख का लेप लगा रखे थे और भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे थे और जोर जोर से मंत्रोच्चारण कर रहे थे। आंचल ने जब उन अघोरी साधुओं को देखा तो उसने बहुत ही भोलेपन से पूछा, पापा, यह बाबा इतने गंदे क्यों रहते हैं? ये नहाते क्यों नहीं हैं? क्या इन्हें कोई डॉटता नहीं है? बेटी की बात सुनकर राजवीर हंसने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, यह बाबा भगवान शिव के भक्त हैं। यह अपना सब कुछ त्याग कर साधना करते हैं और अपने जीवन में शांति के मार्ग को प्राप्त करते हैं। अपने पिता की यह बात आंचल को समझ में तो नहीं आई, लेकिन उसने सिर हिला दिया। वह मेले में भीड़ को देखकर और अन्य छोटी छोटी बातों पर खुश हो रही थी। जब वह संगम घाट पर स्नान के लिए पहुंचे तो वहां पर श्रद्धालुओं की एक लंबी कतार लगी हुई थी। राजवीर और सुषमा ने आंचल को अपने बीच में रखा और सावधानीपूर्वक गंगा जी के घाट की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी देर में वह गंगा जी के घाट पर पहुंच गए और गंगा के पवित्र जल में प्रवेश किया और भगवान का स्मरण करने डुबकी लगाई। जब बाहर निकले तो आंचल ने बहुत ही भोलेपन से अपने पिता से पूछा, पिताजी, यह पानी इतना ठंडा क्यों है और लोग इसमें नहा क्यों रहे हैं? इसमें नहाने से क्या होता है? राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह पानी हिमालय से आता है, इसलिए यह इतना ठंडा है। लोग इसमें इसलिए नहाते हैं क्योंकि यह बहुत ही पवित्र जल है। जो भी इस पवित्र जल में स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसे गंगा जल कहते हैं। राजवीर की ये बातें आंचल के समझ में नहीं आई, फिर भी आंचल ने हां में सिर हिला दिया। स्नान के बाद दोनों पति पत्नी बेटी के साथ वापस लौटने लगे। जैसे जैसे दिन हो रहा था, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। चारों ओर लोगों का जन सैलाब था। राजवीर ने आंचल का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। तभी कुछ दुष्ट लड़कों ने अचानक से शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे भीड़ में अफरा तफरी मच गई और राजवीर का हाथ आंचल के हाथ से छूट गया। आंचल अपने पिता को अपने पास न पाकर जोर जोर से रोने लगी। इधर राजवीर और सुषमा अपनी बेटी को अपने पास न देखकर घबरा गए और बेसब्री से इधर उधर उससे खोजने लगे। मित्रों, भीड़ इतनी ज्यादा थी कि आंचल कहीं दिख नहीं रही थी। राजवीर और सुषमा आंचल को ढूंढने लगे। जब आंचल नहीं मिली तो सुषमा चीख चीख कर आंचल को आवाज देने लगी और रोने लगी। सुषमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह घबराकर भीड़ में इधर उधर देखने लगी। उधर आंचल अपने माता पिता को अपने पास न पाकर जोर जोर से रोने लगी और भीड़ में ही रोते हुए चलने लगी। वह बहुत डर गई थी, लेकिन उस नन्ही बच्ची के रोने की आवाज भीड़ के शोर में दब गई। कुछ ही पलों में मानो राजवीर और सुषमा की दुनिया बिखर गई। भीड़ तेजी से बढ़ रही थी। हर कोई घाट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। राजवीर ने सुषमा का हाथ मजबूती से पकड़ रखा, किंतु बेटी के खो जाने का दुख सुषमा से बर्दाश्त नहीं हुआ और वह बेहोश होकर गिर गई। मित्रों, माता पिता के लिए यह स्थिति बहुत ही दुखदायक होती है। जब सुषमा बेहोश होकर गिर गई, उसी समय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर कुछ सज्जन लोगों ने सुषमा के मुख पर पानी की छींटें मारी तो सुषमा को होश आया। होश में आते ही सुषमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भीड़ में चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन आंचल कहीं नहीं दिख रही थी। सुषमा रोते हुए राजवीर से बोली, मेरी बेटी कहाँ है? मुझे मेरी बेटी से मिला दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। राजवीर ने अपनी पत्नी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी अंदर से टूट चुका था। कई लोग उनकी मदद करने के लिए आगे आए। किसी ने पूछा, आपकी बेटी कैसी दिखती है? उसने क्या पहना है? राजवीर ने कांपती आवाज में कहा, वह 5 साल की है। उसने लाल रंग के कपड़े पहने हैं और गले में रुद्राक्ष की माला है। उसका नाम आंचल है। कुछ लोगों ने आंचल को ढूंढने की कोशिश की और भीड़ में इधर उधर जाने लगे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उस भीड़ में आंचल का पता लगाना मुश्किल हो रहा था। उधर आंचल भीड़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और रो रही थी। उसके मुख से बस इतना ही निकल रहा था, पापा, मम्मी, आप कहाँ हैं? उस छोटी बच्ची को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जा रही है। तभी अचानक से एक साधु महात्मा की दृष्टि आंचल पर पड़ी। मित्रों, साधु महात्मा के मुखमंडल पर एक दिव्य तेज था। उनके चेहरे पर सूर्य के समान चमक थी। ललाट पर चंदन का टीका लगा हुआ था और गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए थे।
और मुख पर एक अद्भुत मुस्कान थी। जब उन्होंने उस बच्ची को रोते हुए देखा तो वह आंचल के पास गए और बहुत ही प्रेम से बोले, बेटी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तभी आंचल ने रोते हुए कहा, मुझे पापा चाहिए, मां चाहिए। फिर साधु महात्मा ने उसे अपने पास बिठाया और शांत कराया और उसे खाने के लिए सेब दिया। सेब पाकर वह बच्ची कुछ समय के लिए शांत हो गई। मित्रों, संगम घाट पर आंचल के गायब होने की खबर तेजी से फैल गई। राजवीर और सुषमा हर तरफ उसे ढूंढ रहे थे। सुषमा प्रत्येक आने जाने वाले श्रद्धालुओं से अपनी बेटी के बारे में पूछ रही थी, जिसके कारण यह खबर और जल्दी फैल गई थी। वह रोते हुए बोल रही थी, आंचल, मेरी बच्ची कहाँ हो? तुम अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर राजवीर बहुत दुखी हो रहा था। उसके मन में भय और बेचैनी थी। तभी एक समझदार युवक भीड़ से बाहर आया और उसने राजवीर को सांत्वना देते हुए कहा, भाई साहब, आप मेले के सहायता केंद्र में जाइए और वहां जाकर बच्ची के खोने की सूचना दीजिए। उस सज्जन व्यक्ति की बात मानकर वह दोनों पति पत्नी सहायता केंद्र पर गए और फिर राजवीर ने करुण स्वर में अपनी बात कही, मेरी 5 साल की बेटी आंचल इस महाकुंभ मेले में मुझसे बिछड़ गई है। उसने लाल रंग के कपड़े पहने हैं और गले में रुद्राक्ष की माला है। कृपया जिस भी किसी सज्जन पुरुष को मेरी बच्ची मिली हो, वह सहायता केंद्र पर पहुंचाने की कृपा करे। घोषणा सुनते ही सुषमा की उम्मीदें जागीं। लेकिन कुछ देर तक प्रतीक्षा करने के बाद भी कोई सकारात्मक खबर नहीं आई तो सुषमा दुखी हो गई और जोर जोर से रोने लगी और गंगा मां की तरफ देखकर प्रार्थना करते हुए कहा, हे गंगा मां, हे भोलेनाथ, मेरी बच्ची को बचा लो। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं कभी आपके यहां नहीं आऊंगी, ना ही आपकी कभी पूजा करूंगी। राजवीर अब सुषमा की मनोदशा को समझ चुका था। उसने सुषमा को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसकी खुद की आवाज टूट रही थी। उधर आंचल साधु महात्मा के पास बैठी थी। साधु महात्मा उसे सांत्वना दे रहे थे। डरो मत बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता तक पहुंचा दूंगा। मित्रों, उस घोषणा को साधु महात्मा ने सुनी थी। साधु महात्मा धैर्यपूर्वक अपने स्थान से उठे और लोगों से सहायता केंद्र का पता पूछा और उस छोटी सी बच्ची आंचल को अपने साथ लेकर सहायता केंद्र की ओर चल दिए। उधर राजवीर और सुषमा के हृदय की धड़कनें तेज हो रही थीं। अब तो अपनी बेटी के आने की प्रतीक्षा करते करते उनके सब्र का बांध टूटने लगा। सुषमा को अब भगवान से ही आखिरी उम्मीद लगी हुई थी। वह बार बार गंगा मां की ओर देखकर यही कहती, हे गंगा मां, मेरी बच्ची को मुझसे वापस मिलवा दो। मैं आपकी जीवन भर पूजा करूंगी। राजवीर अपनी पत्नी को संभालने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वह मजबूर था। चारों तरफ श्रद्धालुओं का जन सैलाब और लोगों की भीड़ देखकर वह बेटी के मिलने की उम्मीद खो चुका था। उसके मन में घबराहट हो रही थी। उधर वह प्यारी बच्ची आंचल साधु महात्मा के साथ नन्हे नन्हे पैरों को साधु महात्मा के पैरों में मिलाकर चल रही थी। वह बच्ची बार बार साधु महात्मा के मुख को देख रही थी। साधु महात्मा ने आंचल से बहुत ही प्रेम से कहा, बेटी, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास ले जाऊंगा। आंचल ने अपने छोटे छोटे हाथों से साधु महात्मा का हाथ कसकर पकड़ रखा था। थोड़ी ही देर में साधु महात्मा आंचल को अपने साथ लेकर सहायता केंद्र पर जा पहुंचे। तभी अचानक से राजवीर और सुषमा की नजर साधु महात्मा पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी साधु महात्मा भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं और मुख पर सूर्य के समान तेज है और गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए है। आंचल के हाथ पकड़कर सहायता केंद्र में प्रवेश कर रहे हैं। अपनी बेटी को देखकर सुषमा बहुत तेज से चिल्लाई, आंचल, मेरी बच्ची, तुम कहां थी? आंचल ने अपनी मां को कसकर पकड़ लिया और रोने लगी। आंचल ने रोते हुए अपनी मां से कहा, मां, मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी मुझे ये बाबा जी मिले और इन्होंने मुझे खाने के लिए सेब दिया और मुझे आपके पास लेकर आए। राजवीर और सुषमा ने मुड़कर देखा तो वह साधु महात्मा अदृश्य हो चुके थे। उन्हें वह बाबा कहीं दिखाई नहीं दिए। सुषमा और राजवीर को एक पल के लिए एहसास हुआ कि साक्षात वह साधु और कोई नहीं, भगवान शिवजी ही थे, जिन्होंने उनकी पुत्री की रक्षा की। मित्रों, अपनी पुत्री को दोबारा से पाकर उन दोनों दंपति ने साधु महात्मा और भगवान को प्रणाम किया और बेटी को प्यार से गले लगा लिया। उनके हृदय की पीड़ा कम हो चुकी थी और खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे।
तभी उनके पास सहायता केंद्र का एक वृद्ध कर्मचारी आया और उसने राजवीर और सुषमा को समझाते हुए कहा, बेटा, महाकुंभ में भीड़ हमेशा होती है। ऐसे स्थानों पर आप हर पल सावधान और सतर्क रहें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर बच्चों का हाथ कभी ना छोड़े और उन्हें हमेशा अपनी नजरों के सामने रखें। यहां तक कि भक्ति और आस्था के बीच भी हमें अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। राजवीर और सुषमा को वृद्ध कर्मचारी की बात समझ में आ गई थी और उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब से वह आंचल को कभी भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देंगे। सुषमा ने गंगा मां की ओर हाथ जोड़ते हुए उनकी प्रार्थना की और भगवान को धन्यवाद दिया। उसने मन ही मन में प्रतिज्ञा की कि वह अब कभी भगवान पर से अपनी आस्था नहीं खोएगी। इसके बाद उन दोनों दंपत्ति ने गंगा मां के दर्शन किए और खुशी खुशी अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। प्रिय मित्रों, आंचल के मिल जाने के बाद राजवीर अपनी बेटी और पत्नी के साथ घर लौट आया। लेकिन यह घटना उन दोनों पति पत्नी के जीवन का एक कठिन अनुभव थी। इस घटना ने उन्हें एक गहरी सीख दी। अब वे न केवल अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर और सतर्क हो गए थे, बल्कि उनकी भगवान के प्रति आस्था और मजबूत हो चुकी थी। राजवीर ने अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को यह कहानी सुनाते हुए कहा, महाकुंभ केवल आस्था और भक्ति का केंद्र नहीं है, यह हमें जीवन जीने की सही दिशा भी देता है। भगवान पर विश्वास रखें, लेकिन खुद भी अपनी जिम्मेदारियों को न भूलें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हमें सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों को अपनी नजरों से कभी दूर न जाने दें। याद रखें, हमारी सतर्कता ही हमारे परिवार की सुरक्षा है। गंगा जी के घाट पर स्नान के दौरान चोर और लुटेरों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चोर और लुटेरे ऐसी जगहों पर मौके का फायदा उठाने की सोचते हैं। किसी भी अज्ञात व्यक्ति से मदद लेने से पहले सोचना चाहिए। हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसे शांतिपूर्वक करना चाहिए। ऐसी पवित्र जगहों पर गंदगी कभी न फैलाए। प्रिय मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान हर वक्त हमारे साथ होते हैं, लेकिन उनकी कृपा तभी फलित होती है जब हम स्वयं भी प्रयास करते हैं। हमें कभी भी अपनी आस्था को भगवान से नहीं हटानी चाहिए। यदि आपने कर्म अच्छे किए होंगे तो भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद अवश्य करेंगे। वह इस चराचर जगत में विद्यमान है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह कहानी समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय भोलेनाथ, जय मां गंगे अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।